हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। अब देखते हैं डीपीपी नेक्स्ट क्या है आपके पास। सॉइल कंसोलिडेशन, मृदा का संघनन, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, इसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो ऑफ द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल्स इज OCR, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ये अगर आपके पास 1 हो जाए तब हम सॉइल को बोलते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। देन द सॉइल्स आर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल्स। ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल्स। और अगर यही आपके पास OCR जो है, इफ दिस बिकम्स ग्रेटर देन 1, तो हम इसको बोलते हैं ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स। देन दिस इज योर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए इक्वल टू 1, दैट इज बी इज द राइट आंसर। यहां आपके पास आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मैथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन, किसके लिए काम आता है? स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मैथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी मेजर करने के तरीके हैं, ये सीवी मेजर करने का तरीका है। ठीक है, लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मैथड और स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मैथड दोनों ही क्या है? सीवी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को मेजर करने का तरीका है। तो करेक्ट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Terzaghi's consolidation theory is applicable to one-dimensional consolidation test in situation where there is no excess pore pressure, for a load increment ratio nearly 1, for large load increment ratio, for small load increment ratio। तो बेसिकली अगर तरजाकी की 1D कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल लोड इंक्रीमेंट्स के ऊपर वहां पर ही ज्यादा एप्लीकेबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपके पास डी। क्लास के अंदर इसको मैंने काफी डिटेल के अंदर आपको समझाया है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। दो स्पेसिमेन आपको गिवन है, क्ले एंड बी आर टेस्टेड इन कंसोलिडेशन apparatus। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेस्ड एमवी आपको गिवन है, ए का 10, एमवी आपको गिवन है 10, सीवी आपको पता है और सीवी दूसरा ए का भी पता है। तो क्या पूछ रहा है? देन द रेशियो ऑफ के टू के बी इज इक्वल टू, के टू के बी का रेशियो पूछा है। देखो के जो है वो आ जाएगा आपके पास एमवी मल्टीप्लाई बाय सीवी। ठीक है, तो एमवी ए और सीवी ए। सिमिलरली के बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एमवी बी CVB। अब क्या क्या गिवन है देख लो। रेशियो किसका पूछा है? KA बाय KB का रेशियो पूछा है, तो KA बाय KB का रेशियो, तो MVA, तो बेसिकली ये हो जाएगा MVA CVA डिवाइडेड बाय MVB CVB। तो कितना हो रहा है देखो, MVA आपको गिवन है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। CVA गिवन है 3.8, CVA गिवन है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। और यहां पर MVB गिवन है 1.8, MVB गिवन है आपके पास 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। और सिमिलरली आपको CVB वो 1.9 गिवन है, CVB गिवन है आपको 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। ठीक है, सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 2 और ये आ गया आपके पास 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। तो करेक्ट आंसर हो गया आपके पास क्या? करेक्ट आंसर हो गया डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आंसर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट इन द कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, सीडी टेस्ट की बात हो रही है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट की बात हो रही है। ऑन अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द पोर वाटर प्रेशर इज 0 ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन स्टेज ओनली, ड्यूरिंग द शेयरिंग स्टेज ओनली, बोथ कंसोलिडेशन एंड शेयरिंग। देखो सीडी टेस्ट के अंदर कंसोलिडेशन का मतलब ही यहाँ होता है, इसका मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन या कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। ठीक है, यहां पर भी ड्रेनेज अलाउड होगा और कंसोलिडेशन का मतलब भी है कि ड्रेनेज अलाउड होगा। तो दोनों ही स्टेजेस के अंदर आपके पास ड्रेनेज अलाउड होगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इसका मतलब ही यही है कि ड्रेनेज अलाउड इन बोथ स्टेजेस, ड्रेनेज अलाउड इन बोथ स्टेजेस। ठीक है, तो दोनों स्टेजेस में ड्रेनेज अलाउड है, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट। सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप इन द सॉइल इज अ कॉन्टिंजेंट ऑन। जो सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप आपके पास होता है, क्रीप एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, टाइम के साथ क्रीप आपके पास होता है सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर देखोगे तो पार्टिकल रीअरेंजमेंट की वजह से लॉन्ग टाइम पर, मतलब काफी टाइम डिपेंडेंट के बाद, काफी टाइम समय के बाद आपके पास सेकेंडरी कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब है क्रीप इज जनरली रिलेटेड टू द सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास बी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। द कंसोलिडेशन ऑफ अ सॉइल इन्वॉल्व सेटलमेंट ऑफ द सॉइल
ग्रेजुअल ड्रेनेज एंड कंप्रेशन ऑफ पोर वाटर एंड एयर, नहीं एयर नहीं हो जाएगा, गलत है। कंप्रेशन ऑफ एयर बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपके पास सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस सॉइल। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। मैंने डिफरेंस बताया आपको कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन के अंदर काफी अच्छे तरीके से। आ जाओ नेक्स्ट पे। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी MV हैज अ यूनिट ऑफ, इसकी यूनिट क्या होती है MV की, जल्दी से बताओ इसकी यूनिट क्या होती है। MV की यूनिट होती है आपके पास डेल्टा V/V डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा, यही होती है क्या? ये तो आपका यूनिटलेस हो गया, ये तो आपका यूनिटलेस हो गया। तो यहाँ आपके पास वो क्या बचा, अगर मुझे यूनिट देखनी है तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगी आपके पास मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, दिस विल बी द यूनिट ऑफ दिस। तो मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट में। Which of the following shows time factor approximately for 50% consolidation? 50% consolidation के लिए टाइम फैक्टर कितना होगा आपके पास? टाइम फैक्टर देखो क्या होता है, टाइम फैक्टर होता है π/4 इंटू यू स्क्वायर। अगर u आपका 0.60 से कम हो तो बिल्कुल कम है, 50% गिवन है, इसका मतलब इसी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो, इसी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। तो बता दो ये कितना आ रहा है। आई थिंक ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा 0.196, इसी को आप बोल सकते हो 0.20 ऑल्सो। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ए विल बी राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर अ सर्टेन लोड द वॉइड रेशियो ऑफ अ सबमर्ज्ड सैचुरेटेड क्ले डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0.92, 1 से 0.92 डिक्रीज करता है। अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ अ 2 मीटर थिक लेयर ड्यू टू कंसोलिडेशन विल बी, देखो कितना होगा। अगर मेरे पास सेटलमेंट बोला है, ये 2 मीटर की लेयर है, चेंज इन द वॉइड रेशियो कितना हो रहा है, चेंज इन द वॉइड रेशियो हो रहा है 1 माइनस 0.92 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा क्या, ओरिजिनल वॉइड रेशियो। इसका मतलब हो जाएगा ये, दिस विल बी 0.08 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 मीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.04, इसका मतलब हो जाएगा दिस विल बी 0.04 मल्टी, अच्छा 2 तो कैंसिल आउट हो गया क्या, दोनों जगह 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.08 मीटर। तो जो सेटलमेंट आपके पास आ रहा है, अल्टीमेट सेटलमेंट, वो आपके पास आ रहा है 0.08 मीटर, या इसको कह सकते हो आप 8 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास डी हो जाएगा, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो यही आंसर आपको दिया होगा, आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ आगे। Which of the following is not attributable to the phenomena of consolidation of soil? कौन सा नहीं होता? Occurs when the soil is loaded with external load or self weight, soil is completely saturated, time dependent phenomena, या volume of reduction is due to expulsion of air, एयर के एक्सपल्शन से कॉम्पैक्शन होता है, कंसोलिडेशन नहीं। तो करेक्ट आंसर आपके पास नॉट पूछा था, नॉट पूछा था, इसलिए आंसर आपके पास डी आ जाएगा इसका, इसलिए आंसर डी आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। Which of the following soil behaviors is explained using the spring analogy? स्प्रिंग एनालॉजी को यूज करके हम कंसोलिडेशन को समझाते हैं। किसको समझाते हैं? कंसोलिडेशन को समझाते हैं कि पोर वाटर प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है, ये हम स्प्रिंग के थ्रू वहां पर कंप्लीटली समझाते हैं। कंसोलिडेशन जो होता है ये आप स्प्रिंग एनालॉजी से समझ सकते हो, स्प्रिंग एनालॉजी से समझ सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं, इलास्टिसिटी का नेचर गलत है, ड्रेनेज भी आप नहीं समझा सकते, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डी, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। The clay deposit of thickness 10 cm and void ratio 0.5 undergoes settlement and now its final void ratio is 0.2. The thickness कितनी हो जाएगी of the settlement layer? Thickness कितनी होगी? The thickness in centimeter if the settlement layer is, अच्छा सेटलमेंट का आपका बेसिकली थिकनेस का सेटलमेंट आपसे पूछा है, तो मतलब डेल्टा एच आपसे पूछा गया है। यहाँ आपको सेटलमेंट दिया है 10 सेंटीमीटर, डेल्टा ई वॉइड रेशियो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0.5 इनिशियल था, अंडरगोज टू चेंज, नाउ इट वॉइड रेशियो इज 0.2, तो मतलब यहाँ पर 0.5 से 0.2 में चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल दैट इज 0.5, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब ये हो गया 0.6। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस ई आएगा, ठीक है रुको, दिस विल बी 1 प्लस ई, तो ये आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, मतलब ये हो जाएगा 1.5, दिस इज 1.5, क्लियर है, दिस इज 1.5, इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज 1/5, तो 1/5 है, तो डेल्टा एच आपके पास कितना हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर सेंटीमीटर में कितना है 2 आपके आंसर आ जाएगा, मतलब सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द पोर वाटर प्रेशर इन द सॉइल सैंपल ऑफ कंसोलिडोमीटर टेस्ट इज, कंसोलिडोमीटर टेस्ट के अंदर पोर वाटर प्रेशर जो है उसका वेरिएशन किस तरह से होता है, हमने देखा है कि सेंटर पे मैक्सिमम आपका वेरिएशन रहेगा पोर वाटर प्रेशर का। देखो क्या पूछा है, मैक्सिमम एट द बॉटम, बिल्कुल नहीं,
मैक्सिमम एट द सेंटर, बिल्कुल सही है, यहीं पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। मतलब पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया है क्लासेस के अंदर, जो मैक्सिमम रहता है वो मैक्सिमम रहता है एट द सेंटर। तो एट द सेंटर द पोर वाटर प्रेशर इज मैक्सिमम इन कंसोलिडोमीटर टेस्ट। करेक्ट आंसर क्या है? बी शुड बी द राइट आंसर। ऑन द प्रेशर वॉइड्स रेशियो द प्लॉट फॉर अ सॉइल द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन। देखो अगर आप प्रेशर और वॉइड रेशियो, मतलब प्रेशर और वॉइड रेशियो और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाओगे इस तरीके से, और उसका जो स्लोप बनाओगे यहां पर, तो ये जो स्लोप बनेगा इसका स्लोप को बोलते हैं कंप्रेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया भी था क्लास के अंदर भी, दिस इज कंप्रेशन इंडेक्स। तो सीसी विल बी द राइट आंसर, कंप्रेशन इंडेक्स, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्रेशन इंडेक्स राइट आंसर, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉइड रेशियो कर्व ऑन अ सेमी लॉग प्लॉट इज, बिल्कुल ये सेमी लॉग प्लॉट ही है, मतलब यहां आपके पास ये वाला जो प्लॉट है ये लॉग में है, ये आपका नॉन लॉग अर्थमेटिक है, तो सेमी लॉग प्लॉट होता है बेसिकली। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन यहां पर भी है, सेमी लॉग प्लॉट है, मतलब कंप्रेशन इंडेक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेशन इंडेक्स, दैट इज करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, तो आंसर आपके पास आ जाएगा करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है दोनों। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। When consolidation of saturated soil sample occurs, the degree of saturation is, the degree of saturation increases, decreases, remains constant. Degree of saturation आपके पास constant ही रहने वाली है। रीजन क्या है? आपका कंसोलिडेशन जो है सैचुरेटेड कंडीशन में हो रहा है, ये एयर आपने कंप्लीटली एक्सपेल आउट कर दिया है। कंसोलिडेशन पानी का बाहर एक्सपल्शन आउट होता है, उसके बाद आपके पास पार्टिकल रीअरेंजमेंट हो रहा है प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर सेकेंडरी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलता है। तो रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। The coefficient of compressibility of the soil is the ratio of, coefficient of compressibility of the soil. Coefficient of compressibility of the soil जो आपके पास है, that is basically the ratio of strain to stress. Strain to stress का रेशियो हो जाएगा, बिल्कुल। कैसे रेशियो हो जाएगा स्ट्रेन टू स्ट्रेस का? वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय और स्ट्रेस होता है, तो वॉइड रेशियो में से चेंज इन द वॉइड रेशियो आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब वो डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा हाइट से, डेल्टा एच बाय एच से। तो डेल्टा एच बाय एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बाय एच आपके पास हो जाएगा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन टू स्ट्रेस रेशियो आप कह सकते हो इसको। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। Terzaghi's वन डायमेंशनल थ्योरी assumes that, क्या अज्यूम करता है? E वर्सेज log P is linear, E वर्सेज log 10, P by P नॉट is linear, E वर्सेज P is linear, नहीं, E वर्सेज log P सेमी लॉग प्लॉट होता है। यहां पर कंप्रेशन इंडेक्स की बात हो रही है, सेमी लॉग स्केल के ऊपर हम यूज करते हैं E और log P वाला बेसिकली। तो कंप्रेशन इंडेक्स आता है यहां पर, और ये वाला डायग्राम आपके पास लीनियर रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू सॉइल मैकेनिक्स विच टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट फुली कंसोलिडेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर? ऐसी सॉइल जो एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर के अंदर पूरी कंसोलिडेटेड ना हो, उस तरह की सॉइल को बोलते हैं अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो ये करेक्ट आंसर आपका, यही पहला ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर आपके पास क्या रहने वाला है। करेक्ट आंसर रहने वाला है ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, कंप्लीट हो गया, मतलब चलो ठीक है। कंसोलिडेशन की एक डीपीपी हमने कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।